भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो हजारों वर्षों से प्रकृति और मानव के बीच एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रही, आज स्वयं संकट में है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली केवल पत्थरों और पहाड़ियों का समूह नहीं है, यह भारत के इतिहास, भूगोल और पर्यावरण का एक जीवंत और अमूल्य हिस्सा है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, जिसकी आयु लगभग 150 करोड़ वर्ष मानी जाती है। अरावली गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का रिज क्षेत्र भी अरावली का ही भाग माना जाता है, अर्थात यदि अरावली को क्षति पहुंचती है तो उसका सीधा प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है। अब प्रश्न यह है, अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अरावली एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करती है। यह थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है। यह वायु को शुद्ध करने में सहायता करती है, प्रदूषण को नियंत्रित करती है और भूमिगत जल को पुनः भरने का कार्य करती है। यदि अरावली न होती तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कहीं अधिक होता, भूजल स्तर और भी नीचे चला जाता और मरुस्थल धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ने लगता। लेकिन समय के साथ अरावली के साथ जो हुआ वह केवल लापरवाही नहीं बल्कि लालच की कहानी है। पिछले कई वर्षों से अरावली क्षेत्रों में अवैध खनन किया गया, पर्वतों को काटा गया, जंगल नष्ट किए गए और पहाड़ियों के बीच फार्म हाउस, रिसोर्ट और कॉलोनियाएं बसा दी गई। ये सभी कार्य कानून के विरुद्ध थे। सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरणीय कानूनों ने कई बार अरावली में खनन पर प्रतिबंध लगाया, परंतु जमीनी सच्चाई कुछ और ही रही। इसी बीच हाल ही में अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्णय सामने आया। न्यायालय के अनुसार अब केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हों। यहीं से विवाद प्रारंभ होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली का अधिकांश भाग छोटी छोटी पहाड़ियों और लहरदार भूभाग से बना है। यदि 100 मीटर का नियम लागू होता है तो लगभग 90% अरावली कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि जिन क्षेत्रों को अब तक अरावली के नाम पर सुरक्षित रखा गया था, वहां खनन, निर्माण और व्यावसायिक परियोजनाओं का रास्ता खुल सकता है। इसी कारण पर्यावरण विशेषज्ञ इस निर्णय को अरावली के लिए मृत्यु आदेश कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वन सेव अरावली अभियान चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञ, छात्र और आम नागरिक सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि अरावली नहीं बची तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे? सोचिए, यदि अरावली धीरे धीरे समाप्त हो गई तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, तापमान और अधिक बढ़ेगा, जल स्तर और नीचे चला जाएगा और मरुस्थल शहरों के द्वार तक आ पहुंचेगा। यह केवल पहाड़ों का विषय नहीं है, यह हमारे जल, हमारी वायु और हमारे भविष्य का प्रश्न है। लेकिन अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार, न्यायपालिका और जनता मिलकर कड़े पर्यावरणीय कानून लागू करें, अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और अरावली को उसकी वास्तविक भौगोलिक पहचान दी जाए, तो इस पर्वत श्रृंखला को बचाया जा सकता है। लगाया गया प्रत्येक वृक्ष, उठाई गई प्रत्येक आवाज और लिया गया प्रत्येक सही निर्णय अरावली के लिए एक नई आशा बन सकता है। आज अरावली को हमारी आवश्यकता है, कल संभव है हमें अरावली की आवश्यकता पड़े। यह केवल पहाड़ों की कहानी नहीं है, यह हम सभी के भविष्य की कहानी है। अरावली को बचाइए।